आइए अब गाइस एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2px माइनस 2qy प्लस 2xy बराबर 0। ये लखनऊ 2013 में सवाल पूछा गया। गाइस मैं जो सवाल है ये पहले सॉल्व करके इसलिए रख सकता हूँ जिसमें आपको समझाने में आसानी रहे। ये गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2px माइनस का 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर द चारपेड ऑक्सिलरी इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। वो होता है, देखिए गाइस, ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है चारपेड का वो डी पी अपॉन में होता है डेवर एफ अपॉन में डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड, और डी क्यू के अपॉन में होता है डेवर एफ अपॉन में डेवर वाई प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड, और डी जेड के अपॉन में होता है माइनस का पी डेवर एफ अपॉन में डेवर पी माइनस क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू बराबर डी एक्स और माइनस का डेवर एफ अपॉन में डेवर पी बराबर डी वाई के अपॉन में होता है माइनस का डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू। अब इसमें जब वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड और पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू गाइस ये निकल आएगी। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2p 2y आएगा प्लस का, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2q प्लस का 2x आएगा, और z के रिस्पेक्ट में क्योंकि z का कोई टर्म दिया नहीं तो 0 होगा। अब p का टर्म दिया तो p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवर 2p माइनस का 2x आएगा, और q के टर्म में करेंगे तो 2q माइनस का 2y आएगा गाइस। अब गाइस हम लोग dp अपॉन में माइनस का 2p प्लस 2y बराबर में dq के अपॉन में 2q प्लस 2z और बराबर में dx के अपॉन में 2y माइनस का 2q। इसी प्रकार dz और dz का और dy का लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी से काम चलाते हैं सबसे पहले। अब देखिए dp और dq को अगर ऐड कर ले और dx और dy को अगर ऐड करेंगे तो ये बचेगा गाइस 2x प्लस y माइनस का px, और इधर dx अपॉन dy के अपॉन में बचेगा 2x प्लस y माइनस का p माइनस q। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा गाइस, तो ये बचेगा dp प्लस dq बराबर में dx प्लस dy। अब इसका इंटीग्रेट दोनों तरफ जब गाइस करेंगे तो ये बचेगा p प्लस q बराबर में x प्लस y, और एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे। अब इसमें से गाइस देखते हैं ये x को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई इक्वल टू c1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मान लेंगे। अब जब हम लोग जो ये q है, अब q को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एलिमिनेट करेंगे तो ये बचेगा गाइस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c1 माइनस p माइनस एक्स और ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लेते हैं गाइस। अब जब थर्ड मान लेंगे, अब पुट द p माइनस वाई का जो निकल के आई थी p माइनस वाई फ्रॉम सेकेंड इन 3, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इनटू 3 में उसका करते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टर्म 2 ब्रैकेट के अंदर p माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2c p माइनस एक्स प्लस c1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब गाइस यहाँ पे देखिए p माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2c1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4c1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 ब्रैकेट c1 स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन में 4। अब यहाँ से x को उस साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा p बराबर x प्लस 1/2 ब्रैकेट में c1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट
अब इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोग को पता है, वहाँ से देखते हैं क्यू की वैल्यू। तो क्यू बराबर आएगा C1 गाइस आएगा C1 प्लस वाई माइनस क्यू प्लस एक्स, और ये y बराबर C1 की जगह y प्लस C1 की जगह पे जो q बराबर आया है y प्लस 1/2 ब्रैकेट में C1 माइनस प्लस अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट। अब हम लोग को गिवन द इक्वेशन दी हुई थी वो थी dz बराबर में p dx प्लस q dy, ये हम लोग को इक्वेशन दी हुई थी। अब गाइस देखते हैं जो हम लोग को पता है कि क्या करना है, अब उसमें कुछ नहीं करना है। अब गाइस देखिए, अब इसमें हम लोग लिखते हैं dz और इसमें जो p और q की वैल्यू निकली थी वही पुट करना है। अब ये जब पुट करेंगे तो dz बराबर में आएगा x dx प्लस वाई dy प्लस C1/2 ब्रैकेट में dx प्लस dy और प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद और dx माइनस dy। अब गाइस देखिए और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा dz बराबर में x dx प्लस वाई dy प्लस C1/2 dx प्लस dy प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का C1/2 dx और dy। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो गाइस आएगा z बराबर x² प्लस x²/2 प्लस y² प्लस C/2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस माइनस 1/√2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस y/2 अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर/2 माइनस C1 का स्क्वायर/4 लॉग x माइनस वाई प्लस अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर/2, इतना गाइस आएगा। अब उसके आगे गाइस देखते हैं, ये आएगा 20z इक्वल टू x² प्लस y² प्लस C1x प्लस cy प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट में x माइनस वाई अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर/2 माइनस का C1 स्क्वायर/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई प्लस अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर/2। यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन है गाइस।